आया कोई फ्लैश, एक बार नहीं आया, फिर नहीं आया, उसमें क्लैरिटी नहीं होती। बहुत बार अपनी जड़ को समझेंगे, जो कारण है आपके होने का, कि आप दुनिया में क्यों आए हैं। न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ में सेम काम होता है। जो भी आपकी डेट हो, अपने जीवन को जीने का डेली का वो स्टांस बना लीजिए। नंबर 7, केतु। केतु और राहु का नाम आते ही आधी दुनिया तो वैसे स्ट्रेस में आ जाती है कि ये नंबर बहुत कार्मिक है। केतु और राहु के बारे में काफी सारी मान्यताएं फैली हुई हैं। कार्मिक नंबर का मतलब यह नहीं होता कि आपका जीवन संकट में है। कार्मिक नंबर का मतलब यह होता है ये टाइम है बचा हुआ जो कर्म है उससे मुक्त होने के लिए। आपकी मुक्ति हो सकती है अगर आप थोड़ा पर्सपेक्टिव सही रखें तो आप रिलीज कर सकते हैं अपनी कार्मिक साइकिल को। कि यह साल मार्स का है और ऐसा कहते हैं कि केतु कुजवत, केतु मार्स के जैसा होता है। तो यह साल पर मार्स और केतु दोनों का इंपैक्ट आता है। केतु वाला जो भी साल होता है उसमें आपकी इंट्यूशन, आपकी ऑकल्ट शक्तियां, जितनी भी आप पराभौतिक शक्तियों से जुड़ने की ताकत रखते हैं वो बढ़ जाती हैं। मार्स है, जमीन का नंबर है, मेहनत कश नंबर है, मेहनत करवाएगा। और केतु मेहनत करने से डरता नहीं है। केतु दुनियादारी से डील करने में डरता है, सबके सामने आने से डरता है। आपकी इंट्यूटिवनेस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाए। पर मार्स भटकान भी है, मार्स फ्लैशेस भी है कि एक बार आया कोई फ्लैश, एक बार नहीं आया, फिर नहीं आया। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये जो देख रहे हैं ये रियलिटी है या वर्चुअलिटी है, ये सब कुछ हमारी परिकल्पना है या यथार्थ है। उसमें क्लैरिटी नहीं होती। बहुत बार अपने दिमाग पर यदि कंट्रोल रखेंगे केतु वाले लोग तो यह साल बहुत बढ़िया इंट्यूशन के लेवल पे जाएगा। अपने पितरों से जुड़ पाएंगे, अपने पूर्वजों से कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी जड़ को समझेंगे, जो कारण है आपके होने का, कि आप दुनिया में क्यों आए हैं यह समझेंगे। कार्मिक क्लियरेंस के लिए अपना पता होना बहुत जरूरी है कि यह जन्म क्यों मिला। एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि लग्न, आपका जो लग्न है वही आपका जीवन मिलने का रीजन है। मान लीजिए मेरा धनु लग्न है, तो मैं धनु लग्न में क्यों पैदा हुआ, और धनु राशि नवम भाव में आती है, तो मेरा जन्म उस नवम के लिए है। अब जो जो उसका कैरेक्टर होगा वो मेरे साथ जुड़ जाएगा। यहां डेट ऑफ बर्थ में ऐसा होता है, न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ में सेम काम होता है कि आपका कर्म कहां से निकलेगा। मेजरली आपकी डेट से, अपनी डेट को देखकर अपने कर्म निर्धारित कीजिए कि क्या कर्म करना है डेली, किस तरीके से कर्म करना है डेली। यह डेट से पता लगता है। जो भी आपकी डेट हो, अपने जीवन को जीने का डेली का वो स्टांस बना लीजिए कि डेट में जो नंबर हैं उसके आधार पर जीवन जीना है। आसानी होगी, कार्मिक क्लियरेंस बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। केतु का काम है एनालिसिस का, केतु का काम है जांच पड़ताल का। इस साल केतु के साथ मार्स है, ये यूं कहें केतु के साथ केतु है तो जांच पड़ताल अच्छी हो सकती है स्पिरिचुअल लेवल पे। बट फिजिकल लेवल पे कहीं ना कहीं ओवर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ओवर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, अपने आपे से बाहर चले जाएंगे। मेंटल एग्जर्शन होगा आपको कि मैं पहले से ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। शक्ति को खर्च कर लेंगे, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, पर फिर भी खर्च कर लेंगे। तो अपने मन पे संयम रखना है, नहीं तो इंट्यूशन और इल्यूजन में ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों आसपास ही होती चीजें। जितने गहरे उतरने काम है, केतु उन कामों में एक्सपर्ट होता है। पर अंदर इस साल मार्स के कारण से एक तनाव फील होगा, एक भागा दौड़ी फील होगी, क्रिएटिविटी पे प्रेशर होगा। काम बहुत दिनों से निर्णय पर नहीं उतर पा रहे थे, पर अब ऐसा फोर्स आएगा, ऐसा प्रेशर आएगा कि अब काम को रिजल्ट पे लेके आना है। अब देखिए, अध्यात्म में भौतिकता वाला रूल नहीं होता कि जैसे भौतिकता में होता है कि इतने दिनों में आराम आ जाएगा। ऐसा अध्यात्म में नहीं होता कि इतने दिनों में आपका 7 चक्र एक्टिवेशन हो जाएंगे, आपकी आध्यात्मिकता जाग जाएगी, आप रेकी सीख लेंगे, आप हीलर बन जाएंगे। इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता। यह इंसान के अपने हाथ में तो है ही है, कर्म के और भाग्य के दोनों के हाथ में होता है।
आपके प्रारब्ध के हाथ में होता है। कई चीजें इसमें इंक्लूड करती हैं। आपके पितरों ने कितना काम करा है, आपको ऊर्जा ने चुना है या नहीं चुना है, ये सब चीजें कंसिडर करनी होती हैं आध्यात्म में उतरने के लिए। भौतिकता में आप काम करेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा ही आएगा। उतना ना आए जितना डिजर्व कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं, उससे थोड़ा कम आ जाए, बट आएगा जरूर। आध्यात्म में कई बार ऐसा होता है आप पूरा जी जान लगा दें और शून्य रिजल्ट हो, और आप शून्य प्रैक्टिस कर रहे हो और 100% रिजल्ट आ जाए, ऐसा भी होता है। इस साल ऐसे परिवर्तन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। केतु का मतलब होता है दुराव, हटके रहना, लोगों से पृथक, समाज से पृथक, सबसे अकेला। और जब मार्स का सहयोग मिलता है तो ये इमोशन और लाउडनेस पकड़ लेते हैं, आपका किसी से जुड़ने का मन ही नहीं करेगा। ऐसे में किसी को हम कुछ गलत भाषा में कुछ शब्द कह सकते हैं। अपने शब्दों पे, अपने एक्शंस पे लगाम रखेगा। कई बार ऐसे एक्शन हो जाएंगे जिससे कि आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये टाइम रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, ये टाइम अंदर उतरने के लिए बहुत अच्छा है। आप आराम से अध्यात्म की तरफ उतरें, आप और संयम के साथ आएंगे और शालीन मन के बाहर निकलेंगे। परंतु यदि आपने अपने एग्रेशन पे काम नहीं किया, यदि आपने अपने एग्रेशन को कंट्रोल नहीं करा, तो ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में आई हुई चीज भी आपके हाथ से चली जाए। अपने मन पे संयम रखना है, अपने आप पे संयम रखना है। केतु कई बार दूसरों पर आश्रित होकर चलता है, केतु कई बार डिपेंडेंसी का शिकार हो जाता है। इस साल ऐसा हो सकता है ये ओवर डिपेंडेंसी फील हो आपको। कई बार आपको ऐसा महसूस हो कि आप अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं, दूसरों से जुड़ने की आवश्यकता है आपको ना समझ में आए कि अकेले आप क्या कर पाएंगे, आपको लगे कि मैं अकेला होकर टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, और इस कारण से आपका आध्यात्म भी आपके हाथ से छूट रहा हो। फिजिकलिटी में तो आप अकेला फील कर ही रहे हैं, आध्यात्म को भी इस जड़ से नहीं पकड़ रहे, क्योंकि आपको और अकेला कर सकता है। कई लोग हमसे कहते हैं कि हम आध्यात्मिक इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि हम अपने परिवार को होना नहीं चाहते। आध्यात्म का मतलब यह नहीं कि परिवार से दूर करता है, आध्यात्म का मतलब यह है कि परिवार को अंडरस्टैंड करने में और हेल्प करता है। आप जो तलाश कर रहे थे यह साल आपको दे सकता है। आपको यूनिवर्स, मदर अर्थ गाइडेंस दे सकती है। आपको अपने गार्डियन एंजल फील होंगे, आपको अपने आसपास कुछ ऊर्जाएं महसूस होंगी। ऑरा, दूसरों का ऑरा, अपना ऑरा, आभा मंडल दिखना शुरू हो सकता है। कुछ पर्सपेक्टिव फील होंगे आपको, कुछ सेंसिंग फील होगी आपको, अनुभूतियां फील होंगी। ध्यान से उन पे नजर डालिएगा। भागना नहीं है किसी को भी डर के मारे कि केतु है पता नहीं क्या दिखा दे, ऊर्जा है पता नहीं क्या समझा दे। ऐसे मन में विचार ना लाएं, यह साल आपकी बहुत मदद करेगा। यदि आप गहरे उतरे तो अपने ईश्वर को समझेंगे, गाइडेंस समझेंगे, अपने फोर फादर्स से जो मैसेजेस आने हैं वो समझेंगे, अपने गार्डियन एंजल की जो भी गाइडेंस आप तक रिसीव होनी है वो रिसीव कर पाएंगे। और जितने लोग ऑकल्ट में प्रैक्टिशनर हैं, आपके लिए साल बहुत मैजिकल हो सकता है। जितने भी लोग एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जीज को यूज करते हैं, आपके लिए मैजिकल साल हो सकता है। अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अनलीश करने का टाइम पीरियड है। उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी। हर हर महादेव।